हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास मैंने शेयर्स वाले सम स्टार्ट किए थे, अगर आपको याद हो तो। और शेयर्स वाले सम में एक फॉर्मेट दिया था मैंने। पहले बैलेंस रहता है, फिर एक शेयर्स खरीदोगे, शेयर खरीदने के बाद राइट इशू और बोनस होगा, उसके बाद शेयर्स को बेचेंगे और फिर बैलेंस निकालेंगे। याद है? ठीक है, तो ये सारे सम्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले क्लास में हमने ये वाला सम किया था, मानसी वाला, बराबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सम ले रहा हूँ एकदम क्लियर बता रहा हूँ, एग्जाम में भी सेम ऐसा डिक्टो आ जाएगा। अगर शेयर्स वाला सम आए तो डिक्टो, वर्ड टू वर्ड ऐसे ही आएगा। शेयर्स वाला आएगा तो ऐसे ही आएगा। खाली पढ़ लेता हूँ, वर्किंग तो सेम रहने वाला है। 1 अप्रैल को सुंदर भाई साहब हेल्ड मतलब है, हेल्ड मतलब है 25,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर का कीमत कितना है? 10। और ये शेयर्स कौन से कंपनी का है? एक्स लिमिटेड का है। मतलब सुंदर के पास एक्स के शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 25,000। सुंदरों के भी एक्स है। 25,000 फुल्ली पेड, यश क्या? 25,000 शेयर्स है, एक का वैल्यू 10 है। अर्चिता आगे दिया है जिसका बुक वैल्यू कितना है? 15 रुपए। कितना है? 15 रुपए। 20 जून को, ये 1 अप्रैल को था, 20 जून को परचेज किया अनदर शेयर्स 5,000 ऑफ द कंपनी, वही कंपनी का, और हमने शेयर्स खरीदा 5,000। पहले 25,000 थे हमारे पास सुजल, फिर और 5,000 शेयर्स आए। तो कितने में खरीदा? 16 रुपए में। ठीक है, कोई नहीं। आफ्टरवर्ड एक्स लिमिटेड अनाउंस बोनस इशू एंड राइट इशू। एक्स कौन? कंपनी। यश कौन? कंपनी बेटा, जिसके साथ अपन चाय ब्रेक पे जाते हैं वो कंपनी। ए कंपनी, इधर ध्यान देना बेटा, किसी को जाएगा तेरा। तो अर्चिता सुंदर जो है इसने क्या किया? तू ध्यान दे, क्या बोल रहा था मैं? सुंदर जो है उसने एक्स के पास से शेयर्स खरीदा था। पहले उसके पास कितने शेयर्स थे? फिर उसने नए शेयर्स खरीदे। अब एक्स ने अनाउंस किया, ठीक है मैं तुझे बोनस देने के लिए रेडी हूं और राइट शेयर्स देने के लिए रेडी हूं। किसने अनाउंस किया? एक्स कंपनी। दिशा फॉलोइंग बीइंग द टर्म्स एंड कंडीशन है भाई। एक्स जब भी वापस आता है तो टर्म्स कंडीशन रहता है। बोनस इश्यू के बारे में क्या बोला अर्चिता? हम कौन से रेशियो में इश्यू करेंगे? 1:, मतलब एक शेयर बोनस मिलेगा एक ही बार, 6 गलती के बदले में। 6 शेयर तुम्हारे पास है तो बदले में कितने शेयर्स मिलेंगे? एक बोनस मिलेगा। समझ में आया यश? वेरी गुड। और ये बोनस कौन से तारीख को इश्यू होगा? 16 अगस्त को। क्लियर है? राइट इश्यू इन द रेशियो 3:7। 3:7 का मतलब है 3 राइट शेयर्स मिलेगा। सर मैं ना, एक डाउट आया मेरे को, ये 1:6 में आपको कैसे पता चला 1 बोनस है या 6 बोनस आएगा? ये कैसा? ऐसा आप लोग का आया क्या डाउट? तेरे को नहीं आया ना? तेरे को तो वैसे भी कुछ नहीं आता है। तू बोल, तेरे को आया ऐसा डाउट कि आपने एक ही बोनस क्यों बोला? 6 बोनस भी तो बोल सकते थे। यश तो 6 पे 1 नहीं हो सकता है? अच्छा, और कोई मतलब फालतू सा डाउट है? ऐसा कुछ भी माइंड में आ जाता है तुम लोग ऐसा हमेशा? जो रेशियो दिया रहता है ना, जिसमें फर्स्ट पार्ट रहता है, वो किसके लिए रहता है? बोनस के लिए रहता है। तो इसका मतलब ये बोनस है, 1 बोनस है। कितने शेयर्स होंगे? तो 6। वैसे यहाँ पे भी राइट इश्यू बोला है 3:7, तो राइट में कितने शेयर्स मिलेंगे? 3 शेयर्स मिलेंगे। कितने शेयर्स है? तो 7। ये रेशियो समझ में आता है? और राइट शेयर कौन से तारीख को इश्यू होने वाला है? 31 अगस्त। इसका मतलब पहले बोनस इश्यू होगा, बाद में राइट शेयर्स होगा। पहला सीक्वेंस याद करो, बैलेंस है अप्रैल में, फिर शेयर्स खरीदा है, फिर बोनस आएगा और फिर राइट इश्यू आएगा। राइट इशू का फंडा क्या है? जो भी तुमको राइट में मिलने वाला है वो आप खरीद भी सकते हो, किसी को बेच भी सकते हो। बेच दिया तो उसकी एंट्री आएगी नहीं।
द राइट शेयर्स वेर इशूड एट अ रेट ऑफ, कितने में शेयर्स मिलेगा? 15 रुपए में पर शेयर, एंड द फुल अमाउंट इज पेबल, कभी पेमेंट होगा? 30 सितंबर को। शेयर होल्डर वेर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द राइट इन फुल और इन पार्ट, मतलब शेयर होल्डर चाहे तो पूरा शेयर्स खरीद सकते, पूरा शेयर्स बेच सकते, वो उनके ऊपर है। पिछले क्लास में भी सेम बताया मैंने, ये वही लाइन लिख के दिया है। अकॉर्डिंगली सुंदर ने क्या किया? सोल्ड किया 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट, मतलब जो भी उसको राइट में शेयर मिला है उसमें से उसने 1/3 बेच दिया। जो बेचा है उसकी एंट्री आएगी नहीं, जो उसने नहीं बेचा है इसका मतलब उसने वो खरीदा है, उसकी एंट्री पास करेंगे। क्लियर? आगे उसने कितने में बेचा है? 2 रुपए में। मैडम आएगा, ये पहले क्वेश्चन रीड करें। वो शेयर उसने कितने में बेचा है? 2 रुपए। वो कितने में बेचे अपने लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे 5 सितंबर 2012 को उसने बेचा था। आफ्टर बिकमिंग एक्स मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 15 था। डिविडेंड फॉर द ईयर कितना परसेंट है? 20%। फिर डिविडेंड ऑफ द शेयर एक्वायर्ड, ये सब जाने दो। 15 नवंबर 2012 को सुंदर ने सेल किया है 25,000 शेयर। सुंदर सोल्ड 25,000 शेयर्स एट 15 पर शेयर। बाद में बैलेंस निकालना, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर बनाना है, डिविडेंड रिसीव अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं, अपन सब साथ में ही बनाते। तो सबसे पहले अपन वर्किंग बना लेते। ईयर एंड क्या है? मार्च। जब ईयर एंड मार्च है तो अप्रैल से मार्च का कैलेंडर बनेगा, दीवार ऊपर ही आ जाएगा, बराबर है। 3 कॉलम बनेगा, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड, कॉस्ट। 1 तारीख को बैलेंस है, कितना बैलेंस था मेरे पास? 25,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 15। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है? 25,000, इधर 0 कम है। 25,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, तो 2.5 लाख हो जाएगा। कॉस्ट वैल्यू कितना? 25,000 इंटू 15, 3,75,000। ये पॉइंट क्लियर है? पक्का? साक्षी, वेरी गुड। 20 जून को परचेज किया, कितना? 5,000 शेयर्स, कितने में? 16 रुपए में। तो भाई 20 जून को परचेज किया है। परचेज कितना परचेज किया है? 5,000 शेयर। नॉमिनल वैल्यू तो 10 ही है, लेकिन खरीदा कितने में? 16 में। तो 5,000 इंटू 16 करो, 80। और मैंने एकदम क्लियरली बताया जब भी शेयर्स खरीदोगे तो कौन सा वैल्यू होता है? कम डिविडेंड। परचेज करोगे कम डिविडेंड लिखना है, ये समझा? इसके बाद 16 अगस्त को क्या आने वाला है? बोनस। कौन से रेशियो में? 1:6। तो मुझे बताओ अगस्त इस तारीख तक आपके पास कितने शेयर्स है? कितने शेयर्स है? कितने शेयर्स है? 30,000 शेयर्स है। हाँ या नहीं? रेशियो क्या बोला है? 1:6। मतलब 6 शेयर्स अगर आपके पास है तो कितना बोनस मिलेगा? 1 बोनस मिलेगा। आपके पास तो 30,000 शेयर्स है तो कितना बोनस मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा हमेशा, बराबर ना बेटा? तो 30,000 ऐसा कैलकुलेटर पे ऐसा थोड़ा बटन बिटन ऐसा दबाने का, इंटू ऐसा 1 डिवाइड बाय 6, तो ऐसा अपने को 5,000 शेयर्स आएगा। देखो 5,000 आ रहा है क्या? तो बोनस कितना शेयर इश्यू हो रहा है अपने को? 5,000 शेयर्स। बोनस इज फोकट, इसमें पैसा लगता है क्या? तो बोनस कितने में आएगा? फ्री में आएगा। चलिए फिर बोनस का कैलकुलेशन देख लेते। 6 है, 1 मिलेगा, 30,000, तो कितना मिलेगा? 5,000 शेयर बोनस मिलेगा। कौन से तारीख को? 16 अगस्त। तो 16 अगस्त को आ जाता हूँ। बोनस 5,000 शेयर्स, 1 का वैल्यू 10, 50, लेकिन कॉस्ट कुछ भी आएगा नहीं। समझा सुजल? अब 16 अगस्त के बाद 31 अगस्त को क्या मिलने वाला है? राइट इशू। और राइट इशू का रूल क्या है? 3 राइट शेयर मिलेगा, 7 शेयर्स है तो, यही बोला है ना? अरे यही बोला है। चलिए राइट इशू करते हैं। 7 शेयर्स है तो कितना मिलेगा? 3। अब मुझे बताओ आपके पास टोटल कितने शेयर्स है? 25,000 था, 5,000, 30 और 5,000 बोनस भी आया ना, तो मेरे पास कितने शेयर्स हो गए? 35,000 शेयर्स हो गए। तो 35,000 शेयर्स है तो कितना मिलेगा? 7 5 35, 5 3 15,000 आएगा।
अब राइट शेयर्स मैं खरीद भी सकता हूँ, बेच भी सकता हूँ। सुंदर ने ऐसा ही कुछ किया। क्या किया था सुंदर ने? सुंदर ने यहाँ पे सोल्ड किया 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट। मतलब उसको कितने शेयर्स मिल रहे थे? 15,000 शेयर्स मिल रहे थे, उसमें से उसने 1/3 बेच दिया। 1/3 बेच दिया मतलब 5,000 शेयर्स बेच दिया। जो बेच दिया उसकी एंट्री आएगी क्या? जो नहीं बेचा है, 15 में से 5 बेचा तो बचा कितना? 2/3 यानी कि 10,000। ये उसने बेचा है क्या? नहीं। इसकी एंट्री आएगी। तो राइट शेयर्स में कितनी एंट्रीज आएगी? 10,000 शेयर्स की। और राइट शेयर्स खरीदना कितने में है वो भी बोला है क्वेश्चन में। द राइट शेयर्स वेर इशू टू द पब्लिक एट 15। तो अब इसकी एंट्री पास कर रहा हूं यहाँ पे। सितंबर 30 तारीख को राइट शेयर्स 10,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, लेकिन खरीदा कितने में मैंने? 15 में। एनी डाउट? वर्किंग समझ गया यहाँ तक? खत्म पॉइंट। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डिविडेंड। डिविडेंड यहाँ पे एक ही बार कैलकुलेट होता है, ये दिमाग में रखना है। डिविडेंड के बारे में क्या बोला है? डिविडेंड फॉर द ईयर 31 मार्च 2012 एट द रेट 20% वेर डिक्लेयर। कौन से तारीख को भाई डिविडेंड डिक्लेयर किया है? 31 अक्टूबर। वह 31 अक्टूबर को। डिविडेंड हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही कैलकुलेट होगा। 2.5 लाख के ऊपर 20% कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 2.5 लाख का 20% 50,000। ये तो फिक्स है, ये फिक्स है। अरे समझा? और एक डिविडेंड कैलकुलेट होगा, किस पे? जो आप शेयर्स परचेज करते हो उस पे। डिविडेंड दो चीज पे कैलकुलेट होगा, एक तो इस पे कैलकुलेट होगा ही, प्लस परचेज अगर किया है तो इस पे भी कैलकुलेट होगा। 50,000 पे 20% निकालोगे 10,000 आएगा, और ये 10,000 इस कॉस्ट में एडजस्ट करना है। यही ट्विस्ट था शेयर्स का सब, जो पिछले क्लास में भी किया था। इतना समझ में आ गया? अरे हाँ, दैट्स इट। अब उसके बाद 15 नवंबर को शेयर्स बेचा है, तो नवंबर 15 को कितने शेयर्स बेचा उसने? 25,000 शेयर्स। कितने में बेचा है? 15। तो 25 × 10 2.5 लाख, 25 × 15 3,75,000। अब बैलेंस निकालूंगा। 25,000 था, 25 तो इधर 25,000 प्लस 5 30,000 प्लस 5 35 प्लस 10 45। 45 में से बेचा कितना? 25। तो बैलेंस कितना? 20। कॉस्ट मालूम है क्या? नहीं। अब कॉस्ट निकालेंगे, और कॉस्ट कैसे निकालते? नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू 2,50,000, कॉस्ट वैल्यू 3,75,000। अरे हाँ, फिर आगे बढ़ेंगे। सर परचेज किया है 50,000, 80 नहीं, कम डिविडेंड। डिविडेंड कितना उसके पर? 10, कम करके लिखाएंगे 70। अरे समझा? फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बोनस आया, ऐड करूंगा बोनस। उसका कॉस्ट कुछ भी है क्या? नहीं। फिर राइट शेयर्स आया, कितना? 1 लाख। कॉस्ट कितना? 1,50,000। अब टोटल मारेंगे 4.5 लाख, और इसका इधर वैल्यू अमाउंट रॉन्ग है, इधर मिस्टेक है। यहाँ पे टोटल करो, 3,75,000 प्लस 70 प्लस 1,50,000 ऐड 5,90,000। द जीरो का में मतलब 5,95,000। तो 4.5 लाख का कीमत 5,95,000 है। कितना बेचा है आपने? 25, मतलब 2,50,000 बेचा है। अरे हाँ, तो उसका कॉस्ट कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2,50,000 इंटू 5,95,000 डिवाइड बाय 4,50,000। कितना? 3,30,555.55। तो इसको 56 कर दिया। अरे ये समझ में आ गया? माइनस करोगे तो 2 लाख, अरे बराबर, माइनस करो 5,95,000 माइनस 3,30,556, 2,64,044 बराबर है। अरे हाँ, तो अपना कॉस्ट आ गया। सम इज कंप्लीटेड। अंडरस्टूड? एक सेल्स है तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। इसका कॉस्ट प्राइस था 3,30,556। बेचा कितने में मैंने? सेल्स वैल्यू 3,75,000। 3,30,000 का सामान 375 में बेच रहे, मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है। सम इज कंप्लीटेड। शेयर्स का सम लेजर बन गया। पहला बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2,50,000। डिविडेंड फिविडेंड नहीं है, 3,75,000। अरे समझा? परचेज किया तो 2 कैश और बैंक,
कितना 50, कितना इधर 80 लिखना है। नॉर्मल वाले सम में अपन माइनस करते हैं, इधर माइनस नहीं करेंगे। बोनस तो 2 बोनस आ गया, 50,000 कॉस्ट आएगा क्या? नहीं। राइट शेयर्स तो 2 राइट शेयर्स कितना है? 1 लाख, 1,50,000। उसके बाद आ गया डिविडेंड। डिविडेंड ये जो है आपका इनकम और ये आपका कॉस्ट है, तो 50,000 बाय बैंक डिविडेंड के कॉलम में, लेकिन ये डिविडेंड में जाएगा क्या? नहीं, बाय कैश और बैंक ले किधर जाएगा? कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट में एडजस्ट करना था। अरे समझा? फिर से सेल्स किया है, तो बाय कैश और बैंक कितना सेल्स किया है? 2,50,000, 3,75,000। इधर अमाउंट कम डाला है, 2,50,000 करना है। समझा ये? और कुछ सर बैलेंस आ गया। बैलेंस इसका प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट हुआ था ना यहाँ पे, सेल्स किया था, जो भी प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट। सेल्स के टाइम पे करना है। अब बैलेंस निकाल रहा हूँ, 2 लाख मेरा बैलेंस है, इधर 20 दिखा है, 2 लाख और उसका वैल्यू है 2,64,000। प्रॉब्लम टैली हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, खाली फर्क किधर आएगा? डिविडेंड में। 50,000 बैलेंस आएगा, 50 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। सम समझ में आ गया? एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन, शेयर्स का सम ऐसा ही आएगा, डिक्टो ऐसा ही आएगा। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है? आज का क्लास इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।